बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 11 वाला पार्ट है हमारे पास, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा ओवर 2 प्लस कॉट थीटा ओवर 2 ओवर कॉट थीटा ओवर 2 माइनस tan थीटा ओवर 2 इक्वल होता है सीकंड थीटा के। स्टूडेंट, सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बेसिकली जो tan होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यानी कि जो tan है वो साइन और कॉस की रेशो होती है, और tan का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास कॉट आ जाता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, थीटा ओवर 2 भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, अल्फा ओवर 2 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan और कॉट जो है इनको साइन और कॉस की रेशियो में लेके जाएंगे। अब ये जो हमारे पास tan है इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2 प्लस इस कॉट की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2। फ्रैक्शन लगा दी, नीचे भी कॉट की जगह पे आपको लिखेंगे कॉस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2 माइनस tan की जगह पे लिखा साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। हमने सिंपली क्या किया कि tan और cot को साइन कॉस की रेशियो में जो है हम ले गए। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसका ले लेना है एलसीएम। ऊपर वाली टर्म्स जो हैं साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2, इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीपल जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर 2 भी और साइन थीटा ओवर 2 भी। अब यहां से cos थीटा ओवर 2 इस cos थीटा ओवर 2 से कट गया तो ये साइन बचा, ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा साइन स्केयर थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2 इस साइन थीटा ओवर 2 से कट गया तो cos थीटा ओवर 2 बचा, तो ये cos ऊपर वाले cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos का स्केयर थीटा ओवर 2 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी हमारे पास ये दोनों ही मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। साइन साइन से कट गया तो कॉस बचा, तो ये वाला इस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस बीच में माइनस है, ये कॉस इस कॉस से कटा, साइन बचा, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास ये जो cos थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2 sin थीटा ओवर 2 sin थीटा ओवर 2 ये आपस में कट हो गए, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रही है, तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों आपस में कट गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे जो टर्म्स बची हैं वो हमारे पास आ गई cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय नीचे बच गया जी cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, एक ये वाली टर्म लिख लें, क्योंकि दोनों प्लस हो रही हैं तो बेशक cos को पहले लिख लो, साइन को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ये टर्म हमारे पास बच गई और डिनोमिनेटर में ये बच गई, ये हमने लिख ली। अब स्टूडेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, यानी cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, इस थीटा की जगह कोई एंगल भी आ सकता है, तो जो जो ऊपर है देखो cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब नीचे जो स्टूडेंट हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डबल एंगल का, कि जो cos 2 थीटा है ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के।
यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो यहाँ पे सिंगल एंगल आ रहा है, यानी हाफ आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे देखो 2 थीटा है तो इधर 1 थीटा आ रहा है, तो जब यहाँ पे हम 1 थीटा कर देंगे तो यहाँ फिर आधा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने देखा ना कि अगर इधर 2 थीटा हो तो इधर 1 आता है, यानी इस साइड पे हाफ आता है इस तरफ का। अगर हम इधर 1 थीटा कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा ओवर 2 हाफ हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इसका मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 की जगह पे हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 था, इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, cos थीटा। तो स्टूडेंट 1 ओवर cos क्या होता है, सीकन थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, क्योंकि राइट साइड हमारी यही थी। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 12 वाला पार्ट है, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है। ठीक है, ये पुरानी बुक में भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, और ये हमने प्रूफ करना है। राइट साइड हमारे पास है 2 कॉट 2 थीटा के। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, वो हमारे पास आ जाएगी साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका जब भी फ्रैक्शन वाले टर्म्स में प्लस माइनस आए तो हम उसका लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें, दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो दोनों का मल्टीपल आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां से कॉस और कॉस कटे, साइन बचा, ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा और साइन थीटा, प्लस यहां से साइन साइन के साथ कट गया, कॉस बच गया, तो ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा और साथ आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट स्केयर करते हैं, तो स्केयर नहीं करना, क्योंकि ये ट्रिपल एंगल है, ये सिंगल एंगल, ये कॉस 3 थीटा है और जो नीचे डिनोमिनेटर का है वो कॉस थीटा अकेला। ठीक हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपके पास क्या था, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला बनता था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता था। तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, ये कॉस वाली टर्म्स पहले लिख लें, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा और साइन थीटा, नीचे वाला भी लिख लो आप, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखें ये फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास इतनी इतनी टर्म्स अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे आ रहा है 3 थीटा, बीटा की जगह पे आ रहा है थीटा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने cos 3 थीटा है, तो आपके पास यहां से आ जाएगा 3 थीटा में से 1 थीटा निकला तो आ जाएगा cos 2 थीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और cos थीटा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे नीचे भी कोशिश करनी है कि आपके पास चूंकि आंसर आपका डबल एंगल है 2 थीटा आ रहा है, तो आपने इस तरह करना है कि क्योंकि कॉड है तो कॉड किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के, लेकिन ऊपर तो cos 2 थीटा आ गया, नीचे साइन 2 थीटा नहीं बन रहा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डबल एंगल फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास ये था कि साइन 2 थीटा बराबर होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ भी 2 लगा दें, ऊपर भी 2 लगा दें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा और cos थीटा। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, नीचे देखे 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, तो ये आ जाएगा साइन
2 थीटा का। कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट, ये वाला 2 एज इट आ गया तो ये आ जाएगा कॉट, एंगल क्या 2 थीटा, तो 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक्सरसाइज 10.3 उसका पार्ट नंबर 12। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके जो बाकी 3 पार्ट्स इसके रह गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।